नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया बीते दिन जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर आज एक भावुक पोस्ट किया है और साथ ही अपनी पत्नी के साथ फोटो भी शेयर की। मनीष सिसोदिया एक्स पर लिखे हैं कि आजादी की सुबह की पहली चाय। 17 महीने बाद वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। सुप्रीम कोर्ट से कल जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे थे। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से मुलाकात की थी। इस दौरान मनीष सिसोदिया से मिलकर सुनीता केजरीवाल भावुक हो उठी थी। मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था और हालचाल जाना था। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों से भी मुलाकात की। उनके बीच काफी देर तक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और अन्य बिंदुओं पर चर्चा भी हुई थी। उनकी एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी हुजूम कल उमड़ पड़ा था। पुलिस ने कल बैरिकेडिंग कर बड़ी मुश्किल से समर्थकों को संभाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जब मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हो रहे थे। इसके बाद मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी व वृद्ध सास से मिलकर भावुक भी हो गए। घर पहुंचने पर मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने आरती करके उनका स्वागत किया। इस दौरान पुष्प वर्षा और आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग मनीष सिसोदिया को अपने बीच पाकर भावुक हो पड़े। इस मौके पर सांसद संजय सिंह, सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, मंत्री आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आदिल खान समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मनीष सिसोदिया जेल से निकलने के बाद आज की अगर बात कही जाए तो जमकर बीजेपी पर वो वार भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिसोदिया की जेल से निकलने के बाद से ये भी अटकलें जोरों पर हैं कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वह दिल्ली सरकार के कामकाज का जिम्मा संभाल सकते हैं या फिर क्या कुछ वो करेंगे। अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जल्दी से मंत्री पद पर वापस लौटे। उनका कहना है कि सिसोदिया का पिछला काम और अभी का माहौल, खासकर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, उन्हें दिल्ली सरकार का नेतृत्व करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार बनाता है। आज आपको हम बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया को ही नंबर 2 पर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तभी से मनीष सिसोदिया सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया पर भरोसा भी करते हैं। इन्हीं सब वजहों से मनीष सिसोदिया को पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 का पोजीशन दिया गया है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की जेल से निकलने के बाद फिर से उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी जाने की चर्चा चल रही है। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किस भूमिका में होंगे। क्या वापस वह दिल्ली के डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करेंगे या फिर क्या कुछ वो ग्रहण करते हैं। ये सवाल बनकर अभी भी गूंज रहा है कि सिसोदिया की जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ होने वाला है। इसी के साथ आपको मैं भी बताते चले कि सिसोदिया की जेल से बाहर आने के बाद 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, ये भी सवाल एक बनकर खड़ा है। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी को पत्र लिखकर कहा था कि वह चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएंगी। 15 अगस्त से पहले अभी 5 दिनों का वक्त काफी है और इन बचे हुए दिनों में सिसोदिया किस भूमिका में नजर आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सिसोदिया के पास वित्त, शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी। सरकार और पार्टी दोनों ही जगह उनकी नंबर 2 की भूमिका थी। उनकी गैर मौजूदगी में आतिशी महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की ओर से सिसोदिया के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के जो बयान सामने आए हैं उससे यह साफ साफ लगता है कि पार्टी कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया को चाहते हैं कि वो फिर से मंत्री पद ग्रहण करें।
अब इसी के साथ आपको मैं भी बताते चले कि मनीष सिसोदिया मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं या नहीं, इसके लिए कोर्ट के ऑर्डर को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आधिकारिक काम करने से रोका नहीं है, इसलिए वो बिना किसी अड़चन के मंत्री बन सकते हैं। संविधान के अनुसार सीएम के पास विशेष अधिकार होता है कि वो जिसे चाहे मंत्री बना सकता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद उस शख्स को 6 महीने के बाद सदन का सदस्य बनना होता है। अगर मनीष सिसोदिया को मंत्री बनना है तो सीएम केजरीवाल को उसके लिए एलजी को चिट्ठी लिखनी होगी और फिर एलजी की मंजूरी के बाद मनीष सिसोदिया मंत्री बन जाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में शासकीय कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें मुख्यमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं, परेड की सलामी लेते हैं और दिल्ली की जनता के नाम संदेश देते हैं। अभी तक ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही निभाते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार वह जेल में है और 15 अगस्त नजदीक है। इसे देखते हुए सीएम ने पहले से ही एलजी को चिट्ठी लिखकर एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद भी उन्हीं के पार्टी के मंत्री झंडा फहराएंगे। अब देखना यह होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या फैसला किया जाता है और अब मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगे 15 अगस्त पर या फिर मनीष सिसोदिया। वहीं आज मनीष सिसोदिया के बारे में बातचीत कही जाए तो कल वो जेल से जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, वहीं आज मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला है। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि उन्होंने भाजपा को डोनेशन नहीं दिया था। जब मैं जेल में था तब मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ था कि इन बिजनेसमैन पर झूठे केस लगाए गए हैं। दुनिया भर में आतंकवादियों और ड्रग्स माफियाओं पर जो कानून लगाए जाते हैं वो कानून नेताओं और व्यापारियों और आम आदमियों पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट जो देश की बेटी है, हमारे देश की बेटी विनेश ने दुनिया भर में हमारा मान बढ़ाया। वह जंतर मंतर पर खड़े होकर कहती हैं कि बीजेपी के सांसद ने हमें छेड़ा है तो केंद्र सरकार उस सांसद को गिरफ्तार तक नहीं करती है। इसके उल्टे उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बेटी को ट्रोल किया जाता है। यह तानाशाही नहीं है तो आखिर क्या है? उस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। सबको पता है कि यह किसने किया है। जनता की आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीने में न्याय मिल जाएगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। भाजपा ने बहुत कोशिश की कि उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डालेंगे तो हम सड़ जाएंगे, लेकिन जनता के आंसुओं की ताकत से जेल के ताले पिघल गए हैं। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक राज्य में एक उदाहरण नहीं दे पा रही है। इसी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जनता के दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों का दरवाजा नहीं बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी पर मनीष सिसोदिया ने जेल से निकलने के बाद आज जमकर वार किया है। बीजेपी के जितने काले कारनामे हैं वो मनीष सिसोदिया ने आज जनता के सामने रखा है। अब बस सभी को इसी बात का इंतजार है कि मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर आने के बाद उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी और 15 अगस्त पर आखिर झंडा कौन फहरा रहा है और मनीष सिसोदिया को खासकर कौन सी जिम्मेदारी मिल रही है। क्या वो फिर से डिप्टी सीएम बन रहे हैं दिल्ली के, या फिर कौन सा उन्हें मंत्री पद मिल रहा है? इस पूरी खबर पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार जरूर साझा करें। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़। धन्यवाद।